हाँ, अब चेक पॉइंट्स के अंदर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं एक क्लास मैंने ले ली चेक पॉइंट की, जिसमें मैंने प्राइवेट मेंबर भी रख लिया, प्रोटेक्टेड मेंबर भी रख लिया, पब्लिक मेंबर भी। अब मैं इनकी एक्सेसिबिलिटी आपको बता देता हूँ। इनकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी? पहला आंसर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर? तो अगर, हाँ, सपोज एन अदर क्लास क्विज, एक और मैं क्लास बनाऊंगा चेक पॉइंट्स के अंदर, क्विज की डिराइव क्लास एक बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसको कैसे करूंगा? क्लास लिखूंगा क्विज और प्राइवेट चेक पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो डिक्लेयर करूंगा कि आइदर इज अ क्लास, आइदर जो है वो मेरी जो क्लास है वो पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द members. This indicates that, ठीक है। Like indicate whether each member of the checkpoint class is private. So मेरे पास आउटपुट में क्या आएंगे? कौन कौन से मेंबर है मेरे पास? ए बी सी, जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है। ए बी सी, सेट ए, सेट बी और सेट सी। सर ये सेट ए होता है, ये फंक्शन का नाम होता है? ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आप कुछ भी नहीं, रख ये सकते तो फंक्शन नेम यूज हो है ना सर। हैं। जी आप जी। अक्सर कहते हैं ना सेट का मतलब वैल्यू सेट करना होता है, गेट का मतलब वैल्यू लेना होता है। नहीं नहीं, वो सेटर और गेटर के फंक्शन भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आप ए बी सी ले लें, कोई भी वैल्यूज ले लें, यहाँ पे ठीक वैसे है सर, ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है। हाँ, तो ये देखो, अब ये सवाल ए का भी ये उसका जवाब भी लिया। फिर सवाल नंबर 2 था, उसका जवाब लिया हुआ है। अगर प्रोटेक्टेड मेंबर है तो आप एक नई क्लास बनाते हो और प्रोटेक्टेड ले लेते हो उसको, तो हमारी एक्सेसिबिलिटी फिर भी वही है जो ठीक, पब्लिक की थी, ठीक है। वही ठीक है सर। एक्सेसिबिलिटी हमारे पास। ये किताब बड़ी मजे की है। अगर आप लोग वाकई प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस किताब में चीजें देखें, बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे और ये जो इनके जो आपके माइंड में सर, क्वेश्चन है, वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी गिवन है और उन्हीं के ही फिर आंसर भी गिवन है आपको। जी जी। सर अगर काइंडली एक प्रोग्राम आप रन करवा दें इसी से रिलेटेड। ये हमने प्रोग्राम किए हुए हैं, ये हम कॉन्सेप्ट इसके रिवाइज कर रहे हैं। हम हर मेंबर भी जो रखते हैं ना, वो प्राइवेट मेंबर रखते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर रखते हैं, पब्लिक मेंबर रखते हैं, ठीक है। नहीं ये सर, वही अभी वाली तक एक चीजें मैं रिवाइज एग्जांपल कर, नहीं की हमने सबसे पहले वाली, वही एग्जांपल ही चल रही है ना सर। वही मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि ये एग्जांपल सारी, अभी ये जो है ना, ये मैंने प्रोग्राम आपको पूरे पूरे बताए हैं। ये जैसे मैं अब जी जी, ये ये तो दोबारा बताता हूँ, मैं, आपने शायद इस पर गौर ना किया हो। ये देखें, ये सवाल थे जो आप मुझसे सवाल कर रहे थे ना, व्हाट इज द डिफरेंस जी बिटवीन प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एक्सेस स्पेसिफिकेशन, क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन? तो मैंने क्या कर दिया, सपोज अ प्रोग्राम हैज द फॉलोइंग क्लास डिक्लेरेशन। तो ये अब मैं ठीक आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ कि ये क्लास है है चेक जी पॉइंट सर। की। अब जो मैं नई क्लास, उस क्लास चेक पॉइंट क्लास के अंदर मैं तीनों मेंबर रख रहा हूँ, प्राइवेट मेंबर भी रख रहा हूँ, प्रोटेक्टेड मेंबर भी रख रहा हूँ और पब्लिक मेंबर भी रख रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्या करना ठीक है चाहता सर। हूँ, सवाल सवाल नंबर 1 का जवाब देना चाहता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक और डिराइव्ड क्लास बनाई जिसका नाम था क्विज। और कुछ मैंने अगर क्लास रखी, हाँ, प्राइवेट प्राइवेट चेक पॉइंट पे मैंने अगर क्लास रखी, तो कौन कौन सी चीजें मेरे पास एक्सेसिबल है? तो मेरे पास प्राइवेट। हाँ, तो मेरे पास आउटपुट में ये इंडिकेट वेदर ईच मेंबर ऑफ द चेक पॉइंट क्लास इज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और इनएक्सेसिबल। तो जो जो मेरे पास वैल्यूज थी ना, ए बी सी, इसके अलावा सेट ए, सेट बी और सेट बी, वो सारी मेरे लिए उसकी प्राइवेट मेंबर्स हैं। फिर मैंने वही ठीक है। सेकंड क्लास बताई, सेकंड एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एक्सेस स्पेसिफिकेशन। अब जो है वो बी में उसका हमारे पास आंसर लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास प्रोटेक्टेड मेंबर है तो क्या होगा। तो मेरे पास ये चीजें प्रोटेक्टेड में जो है हमारे पास एक्सेसिबल होंगी। सिमिलरली अगर मैं पब्लिक रखता हूँ क्लास चेक पॉइंट की, तो मैं उसकी सारी वेरिएबल्स, तो देखें पब्लिक प्रोटेक्टेड में हमारे पास चीजें एक्सेसिबल हैं। जितने भी हमारे पास इस क्लास के मेंबर्स हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर के अंदर। कौन सी क्लास के अंदर? क्विज के अंदर। क्विज हमारी कौन सी है? डिराइव्ड क्लास है। ठीक है। एट द एंड मैं आपका इसका एक प्रोग्राम भी करा दूंगा, जस्ट पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर चेंज करूंगा और आप उसकी देखेंगे एरर आ जाएगा। अगर मैं उसको डिराइव्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली यूज करूंगा, एरर आ जाएगा। प्रोटेक्टेड करूंगा, नहीं एरर आएगा। पब्लिक करूंगा तो नहीं एरर आएगा। नहीं
ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन बेस क्लास ये हमने देख लिए हैं, एग्जांपल्स इसकी देख लिए हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी स्लाइड्स में चीजें करा चुका हूँ। ये अब हम सर जी किताब जैसा आपने, हाँ सर जी आपने वो असाइनमेंट दिया ना वो रेक्टेंगल वाली, सर जी वैसा कोई और प्रोग्राम जाने रन करके दिखा दे, उसमें फिर पता चल जाता कैसे करना है ये इनहेरिटेंस की है पहली दफा ही कर रहा है सर जी इस वजह से। आपने प्रोग्राम इसका अभी तक कोई रन नहीं किया? सर जी वो वाला तो, वो पहला वाला जो है ना वो जो आपने दिया हुआ था, जी जी। वो वाला तो हुआ है, दूसरा तो करना है। अगर आप कोई और ऐसा ए बुक वाले नहीं सर जी, कोई और का ऐसा प्रोग्राम करा दे जिसमें तीनों हाँ यूज हो रहे हैं। ये मैं करा देता हूँ, रेक्स टेक्सटर। सर जी पता चल जाता यूज कैसे करना है ना। हाँ ये भी ये ठीक सर है। कंस्ट्रक्टर का तो समझ आ गया था कि इसमें कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन करते थे सर, थोड़ा डिस्ट्रक्टर का बता देगा। कर लो। डिस्ट्रक्टर तो मैंने आपको लैब में प्रोग्राम एक कराया था जिसमें कंस्ट्रक्टर हम जी सर। बनाते थे और एट द एंड हम उसी कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रक्ट कर लेते थे ताकि मेमोरी उससे वापस ले लें। तो बस लिखते थे जी डिस्ट्रक्टर और वो आगे नाम लिख देते थे क्लास का। ठीक। एक मिनट आप। अच्छा अगर आपके पास कंपाइलर नहीं है और आप डायरेक्टली प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं ना, तो मैंने आपसे एक वेबसाइट शेयर की थी, रेक्स टेक्सटर के नाम से है, ठीक है। रेक्स टेक्सटर के नाम से अगर आपके पास आपके सिस्टम में कोई कंपाइलर नहीं है और आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आइदर आप कोई भी लैंग्वेज है आपकी, यहाँ एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। ये देखिएगा, ये आपको शेयर हो रही है, ये इंटरफेस शेयर हो रहा है आप सबको, देखें हो रहा है सर। कंपाइलर। हाँ ये देखो, असेंबली अगर लैंग्वेज है आपके पास, सी हैश है, सी प्लस प्लस है, कोई भी आपके पास लैंग्वेज है, आप यहाँ से सिलेक्ट करें उसको और उसका प्रोग्राम लिखें और यहाँ यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे पाइथन भी है, रस्ट भी है आपके पास, आर लैंग्वेज भी है, माई सिक्वल, कोई भी आपके पास विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, और एकल सी हैश, आप इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम लिखना है जी सी प्लस प्लस में। तो आप देखेंगे सी सर प्लस इधर प्लस तीन का तरह की सी, इंटरफेस। जी सर इधर तीन 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 किस्म की सी प्लस प्लस आ रही है। हाँ ये, हाँ बेसिकली ये कंपाइलर्स है ना। सी प्लस प्लस में आप देखें ना, कहीं आप आयो स्ट्रीम लिखते हैं, कहीं पे नहीं लिखते। ठीक है, कहीं पे आप वो पब्लिक नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते, कहीं पे आपको लिखनी पड़ती है। ये सारे कंपाइलर्स आपके साथ शेयर कर रहा होता है कहीं इन कंपाइलर्स में। अब देखें, जैसे आपने अगर ऊपर लिखा होगा ना आयो स्ट्रीम, और यहाँ पे आप करते थे ना एसटीडी लिखते होते थे, याद है आपको वो जी स्टेट सर, यूजिंग नेम यूजिंग स्पेस। एसटीडी? अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एसटीडी स्टैंडर्ड, फिर यहाँ पे सी आउट, तो आपकी आउटपुट आएगी। आप इसको रन करेंगे ना, ये देखें, रन करें आप इसको, नीचे आपके पास आउटपुट आ गई, हेलो वर्ल्ड। जी ठीक है, सिमिलरली आपने क्या बनाना है, यहाँ पे क्लास बना लें आप शेप की। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट लिख लें, कोई भी आप इसका मेंबर डिक्लेयर कर लें। पब्लिक मेंबर में आप इंट ए डिक्लेयर कराएं। यहाँ पे आपकी एक क्लास खत्म हो जाएगी, लेट्स सपोज। आप एक सर ये दूसरे, नजर नहीं आ रहा, जूम थोड़ा कर दें अगर हो सकता तो। मैं कर देता हूँ, अब क्लियर है? हाँ दोबारा आप एक और क्लास बना दे, क्लास रेक्टेंगल की बना लें, एक्सेस कर लें इसको पब्लिक शेप। ठीक है, यहाँ पे दोबारा वो पब्लिक मेंबर था आपका, आप इसको यूज करें। ए वैल्यू ही थी आपकी, आप लिखें इंट बी, यहाँ पे फिर आप लिखें इंट
सी में आप क्या करें, ए प्लस बी करें। अब आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हमने देखनी है ना। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास बी मेंबर था, बी मेंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ और एक न्यू वेरिएबल ले रहा हूँ int सी का, जिसमें क्या कर रहा हूँ a प्लस बी। अब बी तो इस क्लास का मेंबर है, ये क्लियरली नजर आ रहा है। ए इस क्लास का मेंबर है, रेक्टेंगल क्लास का मेंबर नहीं है सर। तो वो कहाँ पे है, वो हमारे पास अब है शेप है, लेकिन मैं उसको यूज कर रहा हूँ। जी। बात मेरी समझ आ गई? तो फिर हाँ सर जी इस अब तरह। यहाँ पे अगर जी जी सर जी ऊपर अब पब्लिक ही है, जब प्रोटेक्टेड लिखा होगा तो नीचे रेक्टेंगल के साथ प्रोटेक्टेड शेप लिखेंगे। जी जी, ये हमें प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा। यही तो अभी मैंने आपको बताया पिछले, ये जो भी एग्जांपल लिखे कि 3 एग्जांपल मैंने ली थी, जिसमें अगर प्रोटेक्टेड मेंबर है तो क्लास को प्रोटेक्टेड कर दिया हमने, प्राइवेट मेंबर है तो प्राइवेट कर दिया। तो सर यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसे आपने किया int is equal to 5। सॉरी, तो ये आपने इनिशियलाइज किया ना, ये b is equal to 3 और a is equal to 5, यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा? हाँ वो तो ऑब्वियस है, आप कंस्ट्रक्टर बना लें, फंक्शन बना लें। मैं आपको एक्सेसिबिलिटी बताना चाह रहा हूँ कि नहीं एक सर जी अगर मतलब, ऐसे लिखे तो एरर आएगा ना? हाँ जनरली आप हमेशा याद रखिएगा कि इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर ना हम बेसिकली फंक्शन के अंदर लॉजिक परफॉर्म करते हैं। हाँ ये कंसेप्ट अपने जहनों में बांध लें आप लोग कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, उसके अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स अलग होते हैं और मेंबर फंक्शन अलग होते हैं, और जितना भी लॉजिकल काम करना होता है ना वो हमें फंक्शन के अंदर करना होगा। लाइक यहाँ पे मैं एक ऐड का फंक्शन बनाऊंगा, ये देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा void add, ठीक है, ये ऐसा फंक्शन बना लूंगा, समझ आई, void add का फंक्शन बना लूंगा जिसके अंदर मैं जो है वो a प्लस बी जो है वो वैल्यूज यूज कर लूंगा। ठीक है, इस तरह हमें इसको लिखना पड़ता है। ये एक्सेसिबिलिटी होती है कि हमने ये पब्लिक मेंबर डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन डिक्लेयर किया और फंक्शन के अंदर हमने काम किया, क्योंकि जो a प्लस बी है ये लॉजिकली हम क्या काम करना चाह रहे हैं, ये लॉजिकली हमारा एडिशन का काम है, तो मुझे फंक्शन के अंदर ये लॉजिक लिखनी है। ठीक है, नहीं सर जी ऊपर जो आपने 3 इनिशियलाइज किया इसको भी कंस्ट्रक्टर में करना पड़ेगा या ऐसे कर ले तो एरर नहीं आता? हाँ इससे आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक सर है, जी अगर प्राइवेट हो जाता तो डायरेक्टली कर सकते, अगर प्राइवेट ऊपर पब्लिक की हाँ जगह, अगर प्राइवेट फिर मेंबर हो, कंस्ट्रक्टर जरूरी है? हाँ अगर प्राइवेट मेंबर है, अगर ये प्राइवेट तो आपने उसकी एक्सेसिबिलिटी देखनी है। अगर विद इन द क्लास है तो विद इन द क्लास आप उसको इनिशियलाइज करा सकते हैं, आउटसाइड द क्लास है फिर आप नहीं करा सकते। बात समझ आई? नहीं सर जी मतलब ऊपर प्राइवेट दिया ए दे दिया तो मैं कर रहा था, उधर एरर आता है, फिर जब तक उसका कंस्ट्रक्टर ना बनाओ रन ही नहीं होता। हाँ ये यही मैं पर अगर यही मैं इसको आपको, इनिशियलाइज यही मैं आपको कह इनिशियलाइज रहा हूँ। ऐसे करूँ ना जी जी, तो रन नहीं होता सर, अगर ऐसे इनिशियलाइज कर तो वो एरर देता है। हाँ प्राइवेट मेंबर में अगर आप इनहेरिटेंस यूज करना चाहते हैं या उसको आउटसाइड द क्लास यूज करना चाहते हैं तो वो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगा, उसको आपने थ्रू नहीं सर, फंक्शन या कंस्ट्रक्टर करना होगा जो आप कह रहे हैं। ठीक है, अगर सर जी आपने इसको, वो जी जी, इनहेरिटेंस के अलावा क्या है, इनहेरिटेंस के अलावा क्या है, हाँ उसको वो, अगर हम इनिशियलाइज करते हैं ना तो वो एरर देता है, अगर हाँ ऐसे इनिशियलाइज करते हैं प्राइवेट में। हाँ तो वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपकी क्लास एंड हो जाएगी ना, मेन फंक्शन आपका बाहर है, यहाँ पे आपकी क्लास सेमी कॉलन लगा दिया ना तो उसकी वहां पे उसकी जो है वो प्राइवेट मेंबर की एक्सेसिबिलिटी है। बाहर जब आप उसको डायरेक्टली करेंगे वो नहीं है, चलेगा, आपको उसको थ्रू कंस्ट्रक्टर या फंक्शन उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। ये आप बात ठीक कह रहे हैं। तो आपने ये प्राइवेट पब्लिक मेंबर रख लिया, आपने रेक्टेंगल लिखे, यहाँ पे पब्लिक एक्सेसिबिलिटी दे दी आपने उसको, void फंक्शन लिखा, ऐड लिखा, तो आप ये काम पब्लिक मेंबर में कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब आपकी ये मेंबर प्रोटेक्टेड है, अगर आपने क्लास प्रोटेक्टेड बनानी है, ठीक है, अगर ये आपने क्लास प्रोटेक्टेड बनानी है, अगर आपको ये प्रोटेक्टेड मेंबर, एक मिनट में इसको चला लूँ, मैं भी शायद ये क्लासेस सर का जी सपोर्ट कर अगर रहा एक्सेसिबिलिटी में पब्लिक ना लिखें तो ये पूरी क्लास की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी उसको? हूँ। नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? डिफॉल्ट तो प्राइवेट होता हाँ बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्राइवेट होता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। जैसे अभी इस बच्चे ने भी कहा ना कि हम डायरेक्टली इनिशियलाइज करेंगे, अगर वो प्राइवेट मेंबर है तो वो एक्सेसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ना, अगर आप बाय डिफॉल्ट है तो वो प्राइवेट मेंबर ही काउंट होता है, तो
वो एक्सेस नहीं होता, ठीक है। अब आप मेन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना ले आर डॉट करके आप क्या यूज कर सकते हैं, आर डॉट ऐड का ऐड करके यूज कर लेंगे, दैट्स इट। ये आपकी टोटल फंक्शनैलिटी है। इसमें आप प्राइवेट लिखें, प्रोटेक्टेड लिखें, आप रन करेंगे आपको आउटपुट मिल जाएगी। अब आप देखें, इसको हम रन करते हैं, क्या बता रहा है सेमी मुझे, कॉलम नहीं लगा हुआ कहाँ पे लगाना था, क्लास के एंड में सर। सॉरी, कहाँ गया क्लास, ये स्टार्ट किया मैंने और कहाँ पे एंड किया, ये वर्ड नहीं लिखा ही नहीं है हमने, ये सेमीकोलन ही ब्रैकेट में है। और क्या बता रहा है जी, सर जी आपने पब्लिक के साथ भी नहीं लिखा, कहाँ पे, तो नीचे पब्लिक के साथ। सॉरी, हाँ ये मिस है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेसिबिलिटी आ गई। मैंने आउटपुट नहीं दी हुई, आप इसको आउटपुट दो, आउटपुट दो। आउटपुट क्या दिया आपने, सी आउटपुट दिया, जी ये इसको आउटपुट दे दो। क्या कह रहे हैं, सी आउट, ये एसटीडी लिखना पड़ता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। कहाँ पे मैंने सी आउट दिया है, अगर ये आपने आउटपुट देनी है ना तो एसटीडी ये लिखेंगे। दिस मीन्स दैट द, ये इसका क्या मतलब है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के, मैं इसकी स्कोप बता रहा हूँ कि आप इसको, क्योंकि आपने ऊपर लिखा नहीं है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो आपने जब भी सी एन करना होगा, सी आउट करना होगा, तो आपने एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना होगा। तो ये आपको नजर आ रहा है, क्या आउटपुट आई है सर जी यहाँ पे तो हेलो वर्ल्ड आ रहा खाली। जी, क्या कह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड आ रहा था सर जी अभी तो। नहीं 7 8 भी लिखा हुआ आ रहा है, अगर देखें आप तो, ये देखें ना, ये 8 लिखा हुआ आ रहा है पीछे, नजर आया। ठीक है सर, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपको, कौन बोल रहा है ये, सी बोल रहा है, सी। हाँ नसीब, कोई सवाल है, अब समझ आ गई आपको, कौन कह रहा था यस सर, प्रोग्राम करा है। सर मैं हाँ कह रहा था ओके हाँ ठीक। हाँ, तो ये देखो यार, ये बहुत इजी चीजें हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको हाँ, अगर आपको वाकई नहीं तो आप फिर मुझसे लाजमी ये कराया करें, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ना कि मैं फिर एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि आप ये इजीली कर लेंगे। अगर फिर भी अगर आपको लगता है ना कि ये प्रोग्राम आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक देखें जो हमारा पहला प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम चेंज क्या होता है, जैसे एक कॉलन का चेंज आ गया, बाकी पूरा प्रोग्राम वही होता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर मुझसे दो दो तीन तीन नहीं सर, चार चार प्रोग्राम करवाएं, सर ताकि जी आप एक लोगों का प्रोग्राम माइंड ऐसा, बैठ जाए। सर जी एक प्रोग्राम ऐसा हो जाता है, पता चल जाता है कहाँ पे क्या चीज जो है ना यूज करनी है, ये हाँ हो जाता है। अगर यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा तो यहाँ पे प्रोटेक्ट, पहले नहीं बात समझ आ रही सर जी, अच्छा अच्छा, अब तो ये होगी। प्रोग्राम किया ना। यस सर। हाँ, तो दूसरा ये बेसिकली यार, मेरे यहाँ पे जो कंपाइलर है ना, अगर मेरी आपको स्क्रीन नजर आ रही हो, मेरे ये नीचे ना 13 सॉफ्टवेयर ओपन हुए हुए होते हैं। तो अगर मैं विजुअल स्टूडियो करूंगा ये, तो ये वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आके मेरा पूरा सिस्टम जो है ना वो क्रैश कर जाता है। ये क्योंकि ऑलरेडी मैं, हाँ नीचे मेरी ना दो जो है वो सर्वर ओपन हुए हुए हैं, वो वीडियो एडिटर्स ओपन हुए हुए हैं, लाइट रूम जो है वो हुआ हुआ है ऑन, तो इसलिए फिर मैं आपको सर जी आप ऑनलाइन सी करा रहा प्लस हूँ। प्लस डाउनलोड कर लें। हाँ, तो ये बेसिकली मैंने जो स्टूडेंट्स को कराता भी हूँ ना, क्योंकि ये हाँ, अब जो ऊपर ये जावा है, ये अब डायरेक्टली हमें डायरेक्टली यूज नहीं होती ना कि हम इस पे काम करें, तो इसलिए फिर मैंने इसको ऑनलाइन दे रखा हुआ है अपने पास। ये मैं इसको पिन कर देता हूँ ना, जब आप मुझे कहेंगे तो मैं यहीं पे आपको लिख के ना इसके आउटपुट शो करा दिया करूंगा कि इसको लिखते ठीक है कैसे हैं, सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पे शो कर दिया करूंगा। तो ये ठीक। ऑलरेडी, हाँ ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको जो है वो स्लाइड शेयर कर देता हूँ, शेयर स्क्रीन पे आप चले जाएं। सिमिलरली कंस्ट्रक्टर आपने बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर आप किसका बनाते हैं, बेस क्लास का बनाते हैं। हमने पहली दूसरी क्लास में देखा था, डिस्ट्रक्टर है तो ये साइन लगा देंगे, इसका इस साइन को क्या कहा जाता है जी, ये डिस्ट्रक्टर का साइन है, ठीक है।
वो क्लास यस सर। से पहले आपने जस्ट ये साइन लगा देना है और आपके जो कंस्ट्रक्टर है वो डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। सर डिस्ट्रक्टर मीन कि सर आप जी फ्लश आउट कर देते हैं मेमोरी जी। सर जी, इस पे जो लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा डिस्ट्रक्टर पे जो भी लिखेंगे? हाँ अगर वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो आपको आउटपुट शो होगी, वरना तो आपको नहीं पता ना कि डिस्ट्रक्टर फर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप आउटपुट में शो जी करते हैं। जो बिगनर्स प्रोग्रामर होते हैं ना, वो हमेशा हर चीज के आउटपुट लेते हैं ताकि उन्हें पता चले मेरे फंक्शन सारे चल रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो कॉल हो रहे हैं, मेरे कंस्ट्रक्टर जो है वो रनेबल है। वरना कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हम चीजों को इनिशियलाइज करते हैं, आउटपुट क्यों देते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कंस्ट्रक्टर चल रहा है या नहीं चल रहा। आगे आप जाके देखेंगे हम कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग देखेंगे, फंक्शंस की ओवरलोडिंग देखेंगे प्रोग्राम्स के अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा वो ओवरलोड हो रहा है या नहीं? सिर्फ इस वजह से कि हम उसको आउटपुट देंगे कि ये हमारी बेस क्लास चल रही है, ये हमारी पेरेंट क्लास चल रही है, ठीक? तो हमें आउटपुट देनी पड़ती है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा, आपका सिंटैक्स क्लियर है, फिर ज़रूरत नहीं होगी। अब आप देखें ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर मेन का फंक्शन था जिसमें आपने क्या कर लिया, डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और आउटपुट आ गई। तो आपके पास ये सारी आउटपुट आ रही है। नाउ डिफाइन अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, दिस इज द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, दिस इज द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, द प्रोग्राम इज नाउ गोइंग टू एंड। जब गोइंग टू एंड है तो डिस्ट्रक्टर दोनों का कॉल हो गया, ठीक है। दिस इज द डिराइव क्लास डिस्ट्रक्टर, दिस इज द बेस क्लास, तो दोनों को आपने डिस्ट्रक्ट कर दिए। कैसे करते हैं फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ये साइन लगाएंगे आप और क्लास का नाम लिख देंगे, इजी है। ठीक हो। नाउ पासिंग आर्गुमेंट टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आइडिया है आपको क्या होते हैं आर्गुमेंट्स? पैरामीटर्स हैं सर। एग्जैक्टली कि आप क्या हाँ करते हैं कि हाँ फंक्शंस की जो आपकी ब्रैकेट्स होती हैं उनमें आप वैल्यूज ले। ये अब जी क्लास आ गई है रेक्टेंगल की, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं वो ये लाजमी प्रोग्राम करते हैं, जो ये रेक्टेंगल वाला है। मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, यहाँ आपको नज़र भी आ गया, ठीक है। रेक्टेंगल क्लास, रेक्टेंगल हमारे पास किससे बनता है, विड्थ और लेंथ, विड्थ और लेंथ से हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। कि लेंथ कितनी है उसकी और विड्थ कितनी है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर 2 है, इसमें हमारे पास ये डबल डब्ल्यू और डबल लेंथ, ये क्या चीजें हैं जी, ये मुझे बताएंगे। पैरामीटर। आ, सवाल तो कर लें दिया करें, पहले ही बता दी, इनको हम आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है जी। ये जो ऊपर बात की गई थी ना हमारे पास पासिंग आर्गुमेंट टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, तो ये बेसिकली हमारे पास आर्गुमेंट्स कहा जाता है। अभी हमारे पास ये कौन सी क्लास है, रेक्टेंगल की क्लास, तो रेक्टेंगल क्लास हमारे पास एक क्लास होगी। दूसरी हमारे पास जो है वो कौन सी क्लास होगी, है क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास क्यूब और रेक्टेंगल क्लास है, इसमें बेस क्लास कौन सी है और डिराइव क्लास कौन सी है, बिस्मा आप बताएं। एक हमारे पास क्यूब की क्लास है और दूसरी रेक्टेंगल की क्लास है। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें हमारे पास बेस क्लास कौन सी है और डिराइव क्लास कौन सी बेस क्लास रेक्टेंगल और ड्राइव क्लास क्यूब है। है? गुड, ठीक है। हमने एक न्यू क्लास बनाई जिसमें हमने बेस क्लास को इनहेरिट किया जो हमारे पास रेक्टेंगल थी। इसका ये मतलब है कि रेक्टेंगल क्लास के जितना भी कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शन है हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास विजिबल है। ऐसे ही होता है जैसे पेरेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट हो जाती है ना ऑटोमेटिकली चाइल्ड को। बात मेरी समझ रहे हैं? बेस जो पेरेंट की चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होती हैं, आई कलर और हेयर कलर, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती हैं। सिंपली क्लास पब्लिक रेक्टेंगल आपने लिख दिया, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि जितनी भी चीजें बेस क्लास की थी वो आपने इनहेरिट कर ली क्यूब के अंदर। अब क्यूब के अंदर अपनी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। बात मेरी समझ रहे हैं? जो मैंने आपसे बताया था कि जो है चाइल्ड उसकी कुछ अपनी भी तो प्रॉपर्टीज होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उसकी क्या होगी, क्यूब। क्यूब बनता है हाइट और वॉल्यूम से,
तो ये क्यूब की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और इसके अलावा रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज भी इसने इनहेरिट कर ली हैं। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर 1 में उसने डिक्लेयर कर लिया, दूसरे में उसने आर्गुमेंट ले लिए होंगे, आर्गुमेंट ले लिए विड्थ, लेंथ और हाइट। इसके अलावा उसने जो है वो रेक्टेंगल की भी विड्थ और लेंथ जो है वो इनहेरिट करा लिए। दिस मीन्स दैट कि हमारे पास क्यूब का जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है, ये जो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर है उसकी वैल्यूज भी आर्गुमेंट में ले सकता है। इसका ये मतलब है कि रेक्टेंगल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो ये यूज कर रहे हैं। हाइट की जो वैल्यू थी वो हमने हाइट को दे दिया, वॉल्यूम में हमने गेट एरिया का फंक्शन कॉल किया, साथ जो हमारे पास डबल में वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई करा दिया। अब मैं आपको डायरेक्टली इसका मेन फंक्शन दिखा देता हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक नई स्टेटमेंट थी जो आपको याद रखनी है, ये आप देख लीजिएगा। यू कैन आल्सो पास आर्गुमेंट टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एज शोन इन द क्यूब क्लास सेकंड कंस्ट्रक्टर। ये लाइन 16 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डिराइव्ड क्लास यूज कर सकते, डिराइव्ड क्लास में पेरेंट की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डिराइव्ड क्लास में डिराइव्ड की तो चीजें यूज कर रहे हैं, साथ पेरेंट कंस्ट्रक्टर की भी जो वैल्यूज हैं वो भी हम यूज कर रहे हैं। जब मेन से जब मैं वैल्यूज पास करूंगा फिर आप देखिएगा। ये हमारा जी मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में आप देखें क्यूब विड्थ, क्यूब लेंथ, क्यूब हाइट, ये तीनों चीजें हमें चाहिए। ये हमने सीन कर ली, वैल्यूज ले ली, विड्थ की भी वैल्यू ले ली, क्यूब विड्थ, लेंथ, क्यूब की हाइट ले ली। इसके अलावा हमें कौन सी वैल्यू चाहिए इसके अलावा हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, इसके अलावा हमें रेक्टेंगल की जो वैल्यूज चाहिए थी वो भी हमने ले ली। डिफाइन अ क्यूब ऑब्जेक्ट, यूज द डायमेंशन। तो हमने जो वैल्यूज ली थी वो क्यूब का एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई क्यूब। क्यूब का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई क्यूब, उसके अंदर हमने क्या कर ली, वो जितनी भी सीन की थी वो वैल्यूज हमने किसको दे दी, कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट में भेज दी वैल्यूज। अब हमारे पास क्या है, एंटर द डायमेंशन ऑफ द क्यूब। हमने विड्थ दे दी 10, लेंथ दे दी हमने 15 और हाइट दे दी 12। तो हेयर आर द क्यूब्स प्रॉपर्टीज। विड्थ 10 हमारे पास आ गई, लेंथ 15 और हाइट। बेस एरिया हमारे पास क्या हुआ, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, वॉल्यूम हमारे पास 180 आ गया। हमने ये सारी चीजें यूज कर ली। कोई सवाल हुआ तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ये क्लियर है आपको एग्जांपल? जी बच्चों, ठीक है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है बच्चों। अरे रे सर जी, पेपर कैसे होंगे सर जी? पेपर कैसे होंगे, पेपर आपके होंगे इधर आपके ऑनलाइन क्विज नुमा पेपर हो जाएंगे। जैसे गूगल क्लासरूम में हमारे पास होता है कि मैं गूगल फॉर्म पे क्विज बना लूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा, आप वो मुझे करके दे देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो असाइनमेंट्स है इनके मार्क्स भी आपको मिल जाए और इस बेस पे आपकी प्रमोशन हो जाए। थर्ड आपका ये है कि आपके एग्जाम्स हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। हाँ, यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सही डिस्पर्स करके बिठाया जाएगा, एक एक क्लास को एक एक दिन बुलाया जाएगा और उसका एग्जाम ले लिया जाएगा खुले खुले बिठा के। तीनों, अच्छा। हाँ तीनों वेज हो सकते हैं। प्रॉब्ली मुझे ये लग रहा है कि आपकी जितनी असाइनमेंट्स है ना उनके मार्क्स आपको दे के ना प्रमोट कर दिया जाएगा, मुझे ये लगता है। लेट्स सी व्हाट गोना सर जी हैपन। एडिट वालों ने बताया नहीं कुछ अभी तक? अभी तक नहीं बताया, ऑब्वियस है उनके डीन सर जी, से। हाँ सर जी डीन उधर कोई से। उन्होंने जी जी। 20% 30% ऑफ की है फीस पे नहीं नहीं, कोई ऑफ नहीं है। एडिट में? नहीं नहीं, कोई ऑफ नहीं है। सर कॉलेजों में तो कर दिया सर। आप लोगों की है कोई ऑफ वगैरह? नहीं सर, वो कॉलेज में क्या है, यूनिवर्सिटी में तो नहीं की।
हाँ कॉलेज में बहन भाई पढ़ते हैं हाँ स्कूल कॉलेजेस दोनों तो में की है, क्योंकि बेसिकली उनकी क्लासेस ही नहीं हो रही ना, ऑनलाइन भी नहीं हो रही, ऑफलाइन भी नहीं ये हो सर रही हो रही क्लास। थी, अच्छा उनकी हो रही है। कॉलेज वालों की हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ स्कूल्स के जो हैं, हाँ जो हैं वो स्कूल्स के उन्होंने 20% ऑफ की है, और कॉलेज की ऑफ की है। लेकिन यूनिवर्सिटी की जो है वो नहीं, यूनिवर्सिटी की बेसिकली उन्होंने मे भी इंस्टॉलमेंट कर दी, तब वो तो की भी थी। क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो फीस है ना वो ऑलरेडी सबमिट करवा चुके थे आप पहले, हेरिट की ऑलरेडी यस। सबमिट, हाँ सबमिट हो चुकी थी। वो जिनकी इंस्टॉलमेंट थी उन्होंने नहीं कराई थी, उससे पहले बाकी सब ने जो है वो उसकी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी थी ना। हाँ तो बच्चों ने पहले ही जमा करा दी थी, बाद में होता तो उसकी कोई जो है वो ऑप्शन बन जाता। अब हम देखते हैं इसके अलावा। सर जी इस क्लास की अटेंडेंस नहीं ले ली? ले लेते हैं जी, अच्छा किया आपने बता दिया। अच्छा आपने ये लाजमी बताना है इस, क्योंकि मुझे अक्सर ये याद नहीं रहती, मैं अटेंडेंस नहीं लेता, बच्चों की अटेंडेंस में शॉर्ट हो जाए। ठीक। कितने स्टूडेंट हैं आप? 21 स्टूडेंट है आउट ऑफ 48। चलेंगे आप ये लिस्ट, हाँ कोई एक बच्चा जो है वो ये लिस्ट देख ले और इस लिस्ट से मुझे बताता रहे कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। ठीक है। जियाउद्दीन है, जिशान, जैनब, यार इकबाल, वरीद सर है लिस्ट जी। नहीं नजर आ रही सर हमें। सॉरी। लिस्ट नजर नहीं आ रही, आप कह रहे हैं लिस्ट नजर आ रही है, हमें नहीं शो हो रही। अच्छा आपको नहीं हो रही, चलो मैं अभी खुद तक स्लाइड देखता ही हूँ। शो हो रही है हमें। ठीक है। उसामा, उसामा नहीं है ना? वजाहत, सामा शुएब, है सर। उसामा है, ठीक हो गया। हबीबुल्लाह, है सर, प्रेजेंट है। साजिद, रूमा, रिजवान, निमरा, नकाश, जुबैर, वजाहत, सरोश है, नुमान, हुजैफा, सुरोश है सर। ठीक हो गया। हारिस, हरीस, फैजान, दानियाल, फैजान है सर। दानियाल, हरीश मुदस्सिर, भी है। दानियाल भी है। मुदस्सिर, मोहसिन, मिसबा, यस। मिसबा प्रेजेंट है, good। मुस्तफ़ा, मंजर, मनाहिल, लाइबा, प्रेजेंट सर, सर मंजर प्रेजेंट। ठीक हो सर गया। मिनाल प्रेजेंट। ठीक हो गया। मनाहिल प्रेजेंट। यासिन। कामरान, जवेरिया, हसीब, यस सर, हसीब। हसीब है, good। हसीब। हारिस, सर राजे हारिस अली हबीब, हमजा इश्तियाक, हमजा अली, ईज़ा, बिस्मा प्रेजेंट है, आयशा, अस्मा, सर अस्मा प्रेजेंट है, गुड। अंदलीब, अंस बिन अजहर, अली अकबर शेख, एहसन यस दाऊद, सर अली अकबर। प्रेजेंट सर, एहसन दाऊद। ठीक हो गया। एम अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला शकील प्रेजेंट है, राजा एहसन अब्बास प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक हो गया। मैंने लगा दिया जी आपकी प्रेजेंट, उसामा रमजान प्रेजेंट सर। लगा दिया। उसामा रमजान प्रेजेंट है सर। हाँ ये लगा दिया जी आप। सर आज के लिए काफी नहीं है इतना।
काफी जी सर, फिर मिक्स हो जाता है। ये आप लोग जो है फिर कुछ करें। मैं चाह रहा था आज आपको पॉलीमॉर्फिज्म करा दूं। सर ये पॉलीमॉर्फिज्म अगली क्लास में, आपने यार इम्पोर्टेंट पहले ये इनहेरिटेंस तो मुकम्मल हो जाए। हाँ, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस की तो टाइप्स हैं। इनहेरिटेंस की टाइप है, मल्टी इनहेरिटेंस भी है हमारे पास, इसको आप यूज कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म सर टाइप है इनहेरिटेंस में? पॉली नहीं ये कौन हॉर्न बजा रहा है? ये म्यूट सामा की आवाज में आ रही थी। मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ, 1 मिनट। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस C++।